एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे? क्या हम सही मायनों में जिंदगी जी रहे हैं या बस इसे काट रहे हैं? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ पा लिया था लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चीज खो दी थी, अपनी जिंदगी। अभय एक नामी बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करती थी। उसके पास एक आलीशान बंगला था, महंगी कारें थीं, हर सुविधा थी जो एक आम इंसान सपने में देखता है। लेकिन उसके पास एक चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, समय। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपने ईमेल चेक करता, मीटिंग्स में जाता और देर रात तक ऑफिस में काम करता। उसकी पत्नी सीमा और बेटा आरव हमेशा उसका इंतजार करते, लेकिन वह कभी वक्त नहीं निकाल पाता। अभी मेहनत कर रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए अच्छा भविष्य बना सकूं, वह हमेशा कहता। लेकिन किसी को क्या पता था कि भविष्य किसे कहते हैं। एक दिन अभय के ऑफिस में एक पुरानी चिट्ठी आई। वह पुरानी धूल से भरी हुई थी। उसने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय अभय, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे और हम एक दूसरे से वादा करते थे कि जिंदगी में चाहे जो भी हो हम खुश रहेंगे? तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन क्या तुम खुश हो? अगर हाँ तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी असली खुशी क्या थी? एक बार इस खत को पढ़कर बंद मत कर देना, बल्कि एक बार पीछे मुड़कर देखना। अभय इस चिट्ठी को पढ़कर सोच में पड़ गया। ये किसने भेजी थी? क्या ये कोई मजाक था? उसने इसे एक तरफ रख दिया और अपने बिजनेस पर फोकस करने लगा। लेकिन वह खत उसके दिमाग में घूमता रहा। एक दिन अभय की कार हाईवे पर तेज स्पीड से दौड़ रही थी। वह अपने सबसे बड़े क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहा था। तभी अचानक सामने एक ट्रक आ गया। ब्रेक लगाने का भी मौका नहीं मिला और सब कुछ काले अंधेरे में चला गया। जब अभय की आंखें खुली तो वह अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और चारों तरफ उसके परिवार वाले खड़े थे। उसकी पत्नी, बेटा, माता पिता। डॉक्टर ने कहा, आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन आप बच गए। अभय ने देखा कि उसकी मां रो रही थी। पत्नी का चेहरा बुझा हुआ था, बेटा सहमा हुआ था। क्या मैं मर सकता था? उसने खुद से सवाल किया। अभय उस रात सो नहीं सका। उसने पहली बार सोचा कि उसकी जिंदगी में क्या कमी थी। उसने पैसे के पीछे भागते भागते अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी। अगले दिन उसने अपने बिजनेस में एक बड़ा फैसला लिया। अब से हर दिन सिर्फ 8 घंटे काम, बाकी समय परिवार के साथ। उसने अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया। अपनी पत्नी के साथ शाम को वॉक पर जाने लगा। माता पिता के साथ बैठकर पुरानी बातें करने लगा। और तभी उसे महसूस हुआ, सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वह खुशी है जो अपनों के साथ बिताए हुए पलों में मिलती है। कुछ महीनों बाद अभय को फिर से एक खत मिला, लेकिन इस बार वह खुद से था। प्रिय अभय, अब तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। तुमने आखिरकार वो सीख लिया जो मैं सालों से तुम्हें सिखाना चाहता था। जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होती है। अब अभय पहले से ज्यादा खुश था। उसने अपने बेटे को बड़ा होते देखा, अपनी पत्नी की मुस्कान को महसूस किया और अपने माता पिता को गौरव के साथ जीते देखा। हम सब पैसा कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि असली दौलत परिवार और प्यार है। जब तक समय है, अपनों के लिए समय निकालिए, वरना एक दिन सिर्फ पछतावा बचेगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें और अपने अपनों के साथ समय बिताने का वादा करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक जागरूकता है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि कोई भी अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपनों का प्यार, न खो दे। शायद अभी आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके अपने हमेशा आपके पास रहेंगे? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज भी जिंदगी के असली मायने भूल चुके हैं। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर गर्ल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।